कितना है? तो देखिए मोड ऑफ x माइनस 5, जब तक मोड हटेगा नहीं तब तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो मोड ऑफ x माइनस 5 का वैल्यू किस पर चेंज करेगा? तो 5 पर चेंज करेगा। लेकिन लिमिट्स मेरे पास कितना है? 1 to 4 है। अब यहां पे इसका वैल्यू चेंज कर रहा है 4 के बाद, यानी कि 5 पर कर रहा है, इसके बीच में तो नहीं कर रहा है। अब क्या करना है, इसको देख लेना, यहां पे इसके बीच में नहीं करना है। अब आपको देखना है कि 1 से 4 में मोड हटेगा तो क्या बनेगा। तो आप क्या करो, 1 से 4 के बीच कोई वैल्यू रख लेते हैं। तो जैसे कि 1 से 4 के बीच में एक वैल्यू को 3 को रख दिए। यहां बताइए क्या हो गया? 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 5 गया -2, तो नेगेटिव हो गया। तो 1 से 4 के में मोड ऑफ x माइनस 5 हमेशा क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। हमेशा कौन सा वैल्यू देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। तो कितना हो गया बताइए? नेगेटिव x माइनस 5 dx हो गया। अब यहां से बताइए x का क्या बनेगा? x² 2 और 5x, ये कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और ये माइनस तो यहां रहेगा। लिमिट्स कितना से कितना हो गया? 1 to 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से x का जगह पर अपर लिमिट कितना हो गया? ये 16/2 और यहां से कितना हो गया? 20 हुआ। माइनस एक बार लोअर लिमिट करेंगे तो 1 बाय क्या होगा? 1/2। अब माइनस कितना हो गया? -5 हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही इसका क्या होगा? यही इसका आंसर बनेगा। एक मिनट, इसी क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग यहां से बदल देते हैं। अब क्या करते हैं, यहां पे क्या करते हैं, 1 to 5 कर देते हैं और मोड ऑफ क्या करते हैं बताइए? x माइनस 4 और यहां से क्या करते हैं? dx कर दिए। अब देखिए, तो यहां पे आपके पास लोअर लिमिट कितना? 1, अपर लिमिट कितना हो गया बताइए? 5 हो गया। अब यहां पे देखिएगा मोड ऑफ x माइनस 4 है, तो मोड ऑफ x माइनस 4 का वैल्यू कहां पे चेंज करेगा? 4 पे चेंज करेगा। ठीक है, 4 पे चेंज करेगा तो 1 और 5 के बीच में 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो लिमिट चेंज करेगा, एक बार 1 to क्या करेंगे? 4 करेंगे। यहां से मोड ऑफ x माइनस 4 dx हो गया। एक बार क्या करेंगे? 4 to 5 करेंगे। मोड ऑफ क्या करेंगे बताइए? कर दिए। अब देखना है कि 1 to 4 में ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको चेक करने के लिए आपको क्या बताया है, जो आपको लिमिट्स दिया हुआ है उसके बीच का कोई वैल्यू को आप ले लो। अब जैसे देखिए 1 to 4 हो गया, तो 1 to 4 में क्या ले लिए? 3 को रख दिए। अब 3 को यहां पर रखिएगा, 3 में से 4 जाएगा, क्या होगा? -1। नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना हो गया बताइए? ये नेगेटिव x माइनस 4 dx हो गया। अब बताइए 4 से 5, तो 4 से 5 जैसे 4.5 ही ले लेते हैं, तो 4.5 में से 4 जाएगा, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव देगा। x माइनस 4 कितना हो गया? dx हो गया। अब यहां से देख सकते हैं आप, x का क्या बनेगा? x² क्या बनेगा? 2 और यहां से क्या हो गया? 4x 1 2 कितना हो गया? यहां से देखिए कितना हो गया। अब सेकंड पार्ट को इंडिकेट करेंगे, तो सेकंड पार्ट को इंडिकेट करेंगे तो यहां से कितना हो गया? x² 2, यहां से क्या हो गया? 4x हो गया। और यहां से 4 2 कितना हो गया? अब यहां पर लिमिट्स को रख देना है, कितना होगा? एक बार x का जगह पर 4 को रखेंगे, 16/2 माइनस यहां से क्या होगा? 16 होगा। अब माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 माइनस कितना होगा? 4 होगा। बोले हाँ या ना? अब इसमें क्या करेंगे? x का जगह पर अपर लिमिट 25 कितना बनेगा बताइए? 25/2 माइनस 20 बनेगा। और यहां लोअर लिमिट कितना मेरे पास? 4, तो 16 क्या बनेगा? 2 माइनस क्या हो गया? 16 होगा। बोलिए हाँ या ना? अब इसको क्या करना है आपको? इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना आपका काम है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहां से लिमिट्स कहां पे चेंज करेगा, कहां पे नहीं चेंज करेगा, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब यहां पे देखिएगा 0 से 2 पाई है और मोड ऑफ साइन एक्स है। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? मोड ऑफ साइन एक्स में मोड को सबसे पहले हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां से देखते हैं हम लोग, जैसे देखिएगा यहां पे 0 से 2 पाई हो गया। देखिए 0 से 2 पाई हो गया, नहीं हो गया? तो देखिए 0 से 2 पाई में साइन एक्स का जो वैल्यू होता है, पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? प्लस होता है।
पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, प्लस होता है। एंड थर्ड एंड फोर्थ में क्या होता है, तो मतलब इसमें ये हो गया कि देखिएगा यहां से यहां एक नेचर है, पॉजिटिव है, और यहां से यहां क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, दो पार्ट में चेंज करेंगे इसका वैल्यू। कैसे कैसे चेंज करेंगे, दो पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। एक चेंज करेंगे जीरो से क्या चेंज करेंगे, पाई। मॉड ऑफ कितना हो गया, sin x dx हो गया। अब प्लस कितना से कितना चेंज करेंगे, पाई से कितना चेंज करेंगे, 2 पाई। और यहां पे क्या हो गया, मिल गया। अब देखिए जीरो से पाई, देखिएगा ये वाले पार्ट हो गया, और ये वाले पार्ट में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो sin x क्या हो गया, और यहां से देखिएगा पाई से कितना हो गया, 2 पाई। अब पाई से 2 पाई में नेगेटिव हो गया, तो यहां से क्या कर दिए हम लोग, नेगेटिव क्या कर दिए, sin x dx कर दिए। अब देखिए sin x को इंडिकेट करेंगे तो माइनस क्या बनेगा, cos x बनेगा, जीरो से पाई माइनस, और फिर sin x को इंडिकेट करेंगे तो माइनस, प्लस कर दिए। यहां पे cos x पाई से कितना हो गया, पाई से 2 पाई हो गया। अब यहां देखिएगा लिमिट्स को बैठाएंगे तो यहां क्या बनेगा, cos पाई बनेगा, माइनस क्या बनेगा, cos 0 बनेगा, और यहां से क्या बनेगा, cos 2 पाई, माइनस क्या बनेगा बताइए, cos पाई बनेगा। अब देखिए cos पाई का वैल्यू कितना होता है पता है, cos 180 हो गया। cos कितना हो गया, 180 हो गया। देखिएगा cos 180 प्लस करेंगे तो ये cos पाई का वैल्यू -1 होता है। अब cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 1, अब cos पाई का वैल्यू -1। ये तो पहला पार्ट का वैल्यू आ गया, प्लस अब यहां से cos 2 पाई आ गया, कितना आ गया, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, और cos पाई का वैल्यू -1 तो कितना हो गया, +1 हो गया। तो अब यहां से वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, -1 -2, और माइनस पहले से कितना हो गया, +2 तो वैल्यू कितना हो गया, 4। यही इसका क्या हो गया, आंसर मिल गया आपको। ठीक है, लिखिए फटाफट। अब देखिए एक प्रॉपर्टी मेरे पास है, प्रॉपर्टी को पहले यहां से समझते हैं। पहले हम लोग देखिएगा a टू b, यदि आपके पास fx dx रहता है तो हम लोग क्या लेते हैं बताइए, a टू b a प्लस b माइनस x dx लेते हैं। याद है कि नहीं याद है, पहले क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और माइनस x कर देते हैं। तो जहां जहां x रहेगा इस प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, a प्लस b माइनस x करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x कर देंगे। तो देखिए आपके पास ऐसे भी रह सकता है, 0 से a fx dx, 0 से a माइनस कितना हो गया बताइए, x कितना हो गया, dx। क्यों हो गया, देखिएगा यहां पे लोअर लिमिट कितना a है, और यहां पर लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो गया, a हो गया, और जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देना, a माइनस x कर देना है। क्लियर हो गया। यहां देखिए अब इसको क्या करो, आप एक नंबर इक्वेशन मान लो जो गिवन रहेगा। ये प्रॉपर्टी जब भी लगाएंगे, जो इंडिकेशन आपको दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, आई को रख देना है, मतलब पहला इक्वेशन ले लेना। अब यहां देखिएगा, यहां से बताइए a प्लस बी माइनस क्या चाहिए, x चाहिए ना। अब देखिए अब जहां जहां यहां पे क्या किए हैं, जहां जहां x है, देखिए यहां से जहां जहां x है, जहां जहां x है उसके जगह पर किसको रख दिए, a प्लस बी माइनस क्या रख दिए, x को रख दिए। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, a प्लस बी माइनस x। इसमें जहां जहां x है वहां मैं किसको रख देना है, a प्लस बी माइनस x को रख देना है। a का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 2 प्लस कितना हो गया, ये 10 माइनस क्या करेंगे, x हो गया। अब दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे, ये आपका 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब जहां जहां x रहे वहां वहां किसको रख देना है, 10 माइनस x को रख देना है, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी वही बात है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x। जहां जहां x रहेगा a माइनस x रख दिए, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी माइनस x को रख दिए कि नहीं रख दिए। अब यहां से देखिए, अब डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है, रूट x है, रूट x का जगह पे कितना होगी बताइए, अब प्लस यहां देखिएगा ये तो 10, x का जगह पे क्या करेंगे बताइए,
10 माइनस एक्स क्या कर दिए, dx को रख दिए। अब यहां पर देखिए तो ये 10 क्या होगा, और यहां पे ये 10 भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बताइए मेरे पास क्या से क्या हो गया, 2 से कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहां पे ओनली रूट एक्स हुआ, यहां बताइए कितना हो गया, x हो गया। यहां से कितना हो गया, रूट एक्स dx। प्रॉपर्टी लगा करके सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन 1 है और 2 को क्या करेंगे, प्लस, समझ लीजिए आराम से। 1 और 2 को क्या करना है, प्लस कर देना। तो यहां देखिएगा, यहां पर i है और यहां पर i है, तो i प्लस i यहां देखिए कितना हो गया, 2y हो गया। अब देखिए दोनों का लिमिट सेम है, यहां पर भी 2 से 8 है, यहां पर भी कितना है, तो दोनों इक्वेशन में लिमिट्स क्या है, सेम है। तो आप यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो एक ही साथ ले लेते हैं, तो कितना होगा बताइए। यहां से पहला में 10 माइनस एक्स एंड क्या हो गया, यहां क्या हो गया बताइए, प्लस। दूसरा मेरे पास कितना है बताइए, रूट एक्स, फिर से कितना हो गया, रूट 10 माइनस एक्स प्लस कितना हो गया, दोनों को क्या कर दिए हम लोग, एक साथ कर दिए, बोलिए हाँ या ना, दोनों के एक साथ कर दिए। अब यहां पे देखिएगा बस एक स्टेप और इसको सोल्व करना है। ये 2i बन गया, अब 2 से 8 बन गया। देखिए तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या बनेगा आपके पास बताओ, रूट एक्स और रूट क्या बनेंगे बताइए। और यहां से कितना हो गया, अब प्लस क्या हो गया, dx हो गया। अब देखिए दोनों टर्म क्या हो गया, अब यहां से बताइए कितना हो गया, 2i का वैल्यू क्या बनेगा, अब dx को इंडिकेट करेंगे, x होगा। 2 से कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिए, 2i का वैल्यू कितना बनेगा, 6। तो i का वैल्यू कितना हो गया, 3 हुआ। और यही i ये आपको दिया हुआ है, i का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, यहां से 3 बन गया आपके पास। सही है, लिखिए फटाफट लिखते हैं। तो यहां से देखिए, यहां भी क्या करना है हमको, जहां जहां x रहेगा वहां वहां किसको रख देना, a प्लस बी माइनस एक्स को रख देना है। तो सबसे पहला काम किसका वैल्यू चाहिए हमको बताइए, इसको तो आप 1 नंबर ले लो, ले लिए। अब यहां देखिएगा, अब हमको यहां चाहिए a प्लस बी माइनस एक्स, 0 प्लस पाई माइनस एक्स कितना हो गया बताइए, पाई माइनस, यानी कि अब जहां जहां x है, ध्यान से थोड़ा सा, जहां जहां x है वहां वहां किसको रख देना है बताइए, यहां पे क्या रख देना, cos पाई माइनस एक्स रख दिए। और यहां से बताओ कितना रख दिए, cos पाई माइनस एक्स रख दिए, प्लस e टू दी पावर क्या रख दिए बताइए, cos क्या रख दिए बताइए, पाई माइनस क्या रख दिए बताइए, रख दिए। पहला स्टेप, बोले हाँ या ना। अब यहां पे देखते हैं, आपको यहां से एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा, cos किसका देखना पड़ेगा, पाई माइनस एक्स, ये क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस पाई माइनस एक्स कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स हो गया। अब यहां देखिएगा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से पाई हो गया, e टू दी पावर कितना हो गया बोलिए, और यहां भी क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा। अब यहां देखिएगा ये माइनस होगा, और माइनस पहले से e टू दी पावर कितना हो गया बताइए, ये कॉस एक्स dx 2 नंबर हो गया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग, 1 और 2 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहां पे देखिएगा i है, यहां पर i है, इधर क्या बनेगा 2i बनेगा। यहां 0 से क्या होगा, यहां भी 0 से पाई और यहां भी 0 से पाई, लिमिट सेम है। और यहां देखिए कितना हो गया, a टू दी पावर cos x हुआ, यहां से क्या बनेगा a टू दी पावर cos x, e टू दी पावर क्या हो गया प्लस। अब सेकंड वाले में e टू दी पावर कितना हो गया, और यहां से e टू दी पावर माइनस cos x हो गया, और e टू दी पावर कितना हो गया प्लस cos x, यहां से dx हो गया। ये काम हो गया। अब यहां पे क्या देख रहे हैं, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है जी, डिनोमिनेटर सेम है। अब बताइए कितना, डिनोमिनेटर सेम है तो 0 से क्या हो गया, पाई हो गया। अब यहां पर एलसीएम क्या बनेगा बताइए, a टू दी पर cos x, e टू दी पर क्या बनेगा माइनस cos x, और वहां से भी क्या हो गया a टू दी पर cos x प्लस क्या हो गया बताइए
e टू दी पर क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स dx। दोनों टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास। जब दोनों टर्म कैंसिल हो गया तो 2i का वैल्यू कितना हो गया। अब सीधे क्या बचेगा 0 से पाई, यहां dx को इंडिकेट कर दिए तो कितना हो गया तो 2i का वैल्यू क्या बन गया पाई माइनस क्या बन गया 0। तो i का वैल्यू कितना बन गया बताइए पाई बाई कितना बन गया पाई बाई 2 बन गया आपके पास। ठीक है तो लिखिए फटाफट। यहां पे देखते हैं मेरे पास a प्लस बी माइनस क्या करना है x करना है तो कितना बनेगा 0 प्लस कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स कितना हो गया बताइए पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो अब जहां जहां x रहेगा यहां पे पहले आप समझो पहले 0 से कितना हो गया ये बताइए 0 से पाई 4 हो गया और जहां जहां x रहेगा वहां वहां किसको रख देना है बताइए ये टर्म सही है। अब देखिए 1 प्लस यहां से cos 2 और x का जगह पे क्या करेंगे बताइए पाई बाई 4 माइनस एक्स करेंगे। साइन 2x है तो क्या करेंगे बताइए पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या करेंगे बताइए कर दिए। अब देखिए यहां से ये तो 0 से कितना हो गया यहां देखिए पाई बाई 4 माइनस क्या हो गया x हो गया। यहां देखिए 1 प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा बताइए 90 माइनस 2x होगा और यहां भी कितना होगा साइन में क्या होगा 90 माइनस ये क्या बनेगा 2x बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ और यहां से क्या बन गया बना दिए। अब देखिए यहां से अब यहां पे देखिएगा 0 से कितना हो गया पाई बाई 4। अब देखिए ये न्यूमरेटर में कुछ भी करने का जरूरत आपको नहीं है। नीचे में देखिए अब यहां पे देखिएगा डिनोमिनेटर में अब आप इस फॉर्मूला को जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है यहां से कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा। क्लियर हो गया। यहां देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना बनेगा साइन 2x यहां से क्या बनेगा cos 2x dx हो गया। बोलिए हाँ है ना ले लिए। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग 2 नंबर। अब यहां पे क्या करेंगे बताइए 1 और 2 को क्या करेंगे प्लस करेंगे इधर क्या बनेगा 2i लिमिट्स कितना हो गया 0 से क्या हो गया पाई बाई 4 हो गया। बोलिए हाँ है ना। अब एक काम क्या करते हैं थोड़ा यहां पे एक स्टेप हम लोग यहां से भगा देते हैं। कैसे भगाते हैं देखिएगा पहला में देखिए 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x डिनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है। तो यहां पे क्या करते हैं एक साथ ही यहां पे एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस साइन 2x प्लस कितना हो गया ये और वहां पे कितना हो गया x हुआ प्लस और यहां पर कितना होगा पाई बाई 4 माइनस एक्स dx। बोलो फटाफट ये टर्म आएगा कि नहीं आएगा ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास। जब कैंसिल हो गया तो i का वैल्यू क्या बनेगा देखिएगा ये पाई 4 बाहर आएगा। बोलिए हाँ है ना 0 से कितना हो गया। अब लेकिन यहां देखिएगा बच गया टर्म कि नहीं बच गया। इसके पहले वाले टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होता था कैंसिल हो जा रहा था लेकिन यहां पे क्या हो गया मेरे पास टर्म्स बच गए। तो टर्म्स बच गए कोई दिक्कत नहीं है 1 प्लस इसको एक साथ कर लेते कॉस कितना हो गया कॉस 2x हो गया और यहां पे कितना हो गया साइन 2x हो गया। तो ये तो पाई बाई 4 हो गया 0 से क्या हो गया यहां देखिए dx हो गया और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 तो 2 कॉस स्क्वायर x होगा और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू क्या होता है कॉस x होता है कि नहीं होता है ले लिए। अब यहां से देखिएगा अब यहां से देखिएगा पाई बाई 4 हो गया 0 से क्या हो गया। अब यहां देखिए dx अब यहां देखिएगा 2 cos x और 2 cos x को कॉमन निकाल लें तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा बताइए 1 प्लस यहां देखिएगा स्क्वायर होगा यहां पे क्या होगा तो 2 cos x को कॉमन निकाल लिया तो यहां से क्या बनेगा बताइए एक cos बचेगा ना यहां से क्या हो गया cos x प्लस क्या होगा बताइए sin x cos x प्लस क्या बनेगा sin x 2 sin x कैसे होगा 2 तो बाहर निकालिए हम लोग ना 2 क्या कर दिए 2 को बाहर निकाल लिया। अब यहां देखिएगा ये तो पाई बाई 4 0 से कितना हो गया पाई बाई 4। अब यहां पे 2 यहां पे है तो यहां पे 2 यहां पे कर दिए। अब cos x है और cos x को क्या करते हैं हम लोग
कॉस एक्स को यहां पे भेज देते हैं तो कितना हो गया आपके पास, सेक एक्स डीएक्स हो गया, सेक एक्स डीएक्स हो गया। और इसके बाद क्या बनेगा, तो एक काम यहां पे आप कर सकते हैं, अच्छा ठीक है पहले इसको ले लेते हैं, यहां से 1 प्लस कितना बनेगा, 1 प्लस क्या बनेगा, अब देखिए यहां पे 10x है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहां पे है कितना, सेक एक्स है। तो यहां पे आप क्या करो, यहां से देखिए, यहां से देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए पाई बाई कितना आ गया, पाई बाई 4, जीरो से क्या बन गया, और यहां dx, यहां देखिएगा 2 cos स्क्वायर एक्स है, और यहां पे 2 sin x इंटू कितना है, तो यहां से क्या करते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से क्या बचेगा 1, अब एक cos कॉमन निकल गया तो sin बाई cos बनेगा, कितना बनेगा, यहां पर बताइए 10x होगा। अब ये आपके पास कितना हो गया, पाई बाई कितना बनेगा 8, जीरो से कितना हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, अब यहां पे 1 प्लस कितना आ गया 10x dx बन गया, 1 प्लस कितना आ गया 10x dx बन गया, सही है। करो इसको अब देखते हैं यहां पे सेक स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस 10x आ गया, तो यहां से क्या करते हैं आप ऐसे करो, यहां से हम लोग लेते हैं t के वैल्यू को कितना ले लेते हैं 10x ले लेते हैं, कितना ले लिए 10x, और यहां से dt बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा, 1 का 0, 10x का क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, और dx का वैल्यू क्या बनेगा dt बाई क्या बनेगा बताइए सेक स्क्वायर एक्स होगा। अब यहां पे एक काम और करना पड़ेगा, कितना हो गया पाई बाई 8, और यहां देखिएगा सेक स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर को t ले लिए हैं, और यहां से dt बाई कितना हो गया बताइए, dt बाई सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब एक काम और करना पड़ेगा, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट कितना है, यहां पे x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 10 0 0, तो लोअर लिमिट कितना आ गया 1, और अपर लिमिट कितना है पाई बाई 4, तो 10 पाई 4 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 बन गया। अब देखिए आपके पास कितना हो गया, ये तो पाई बाई 8 हो गया, अब आपके पास dt बाई कितना हो गया t 1 से 2 हो गया, यानी कि पाई बाई 8 हो गया, और dt इसको क्या लिखेंगे log t 1 से क्या बनेगा 2 बनेगा, तो पाई बाई 8 लिमिट बैठाएंगे तो log 2 माइनस कितना बनेगा log 1 बनेगा, log 1 का वैल्यू 0, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया पाई बाई 8 और कितना हो गया log 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, सही है। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर i के जगह पर कितना होगा 2i, तो जहां जहां i है वहां वहां 2i कर लेना है, तो पाई बाई 8 है, जहां जहां i है वहां वहां 2i करना है, तो 2i की वैल्यू पाई बाई 8 log 2, i की वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 16, तो इधर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, i की जगह पर 2i को रखना है। अब यहां पे देखिएगा a प्लस बी माइनस एक्स कितना 0 प्लस पाई बाई 4 माइनस, यानी कि पाई बाई 4 माइनस एक्स, अब जहां जहां x है वहां किसको रख देना है पाई बाई 4 माइनस एक्स को रख देना है, सही है। अब देखिए यहां से, अब ये वाला पार्ट आपके पास क्या बनेगा 0 से क्या बनेगा, और ये क्या बनेगा बताइए log 1 प्लस क्या बनेगा 10 क्या बनेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना बनेगा। अब इसको क्या करना है 0 से पाई बाई 4 कर दिए log, यहां देखिएगा अब ये 10a माइनस बी हो गया, कितना आ गया 10a माइनस बी मिल गया। अब 10a माइनस बी को हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, ठीक है 10a माइनस बी को देखिए क्या लिखते हैं, 10a माइनस क्या होगा 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या लिखेंगे बताइए 10a इनटू क्या लिखेंगे 10b dx लिखेंगे। अब देखिए यहां से ये 0 से पाई बाई 4 हो गया, यहां पे log ले लिए 1 प्लस, देखिए 10 पाई 4 1 हो गया, 1 माइनस 10x, और ये कितना हो गया बताइए 1 प्लस 10x dx हो गया। अब यहां से 0 से क्या करेंगे पाई बाई 4 कर दिए,
अब यहां पे देखिएगा इसका एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस 10x होगा और ये टर्म यहां पर आ जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो गया 10x प्लस कितना होगा 1 माइनस 10x dx हो गया। ये 10x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास 10x कैंसिल हो गया। यहां से देखिए कितना हो गया, 0 से कितना हो गया। अब यहां देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि अब आपके पास log 2 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1 प्लस 10x dx हो गया। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं तो 0 से कितना हो गया पाई बाई 4, देखिएगा log m बाई n हो गया। तो log m बाई n कितना होगा, log m माइनस कितना होगी बताइए, यहां से log n होगा, बोलिए फटाफट। अब इसको 2 कर दो, अब यहां से क्या कर देना है 1 और 2 को क्या करना है प्लस कर देना। अब 1 और 2 को प्लस कीजिएगा तो ये तो 2y लिखाएगा, यहां देखिए 0 से कितना हो गया, और यहां पे इक्वेशन 1 में मेरे पास कितना है बताइए, log 1 प्लस कितना है, अब प्लस 2 में कितना है बताइए log 2, और माइनस में कितना है 1 प्लस कितना है 10x है, बोलिए हाँ है ना। ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया मेरे पास। तो जब कैंसिल हो गया तो 2y का वैल्यू कितना हो गया बताइए, 0 से पाई बाई 4। अब मेरे पास ओनली कितना हो गया log 2 dx, तो log 2 तो कांस्टेंट हो गया, dx का क्या हो गया x हो गया, 0 से क्या हो गया पाई बाई 4 हुआ, तो 0 से पाई 4, तो 2y का वैल्यू कितना बनेगा बताइए log 2, ये कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस 0, तो i का वैल्यू कितना बनेगा बताइए पाई बाई 8 कितना हो गया log कितना हो गया 2, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपके पास।